कबीर विल्सन ने रोशन सेन और अन्य लोगों को उनके शरीर को जलाने के लिए आग लगा दी। लेकिन जिस बात ने उन्हें चौंका दिया वह ये थी कि हालांकि आग ने उन्हें राख में बदल दिया, दो ची लंबे सुनहरे प्रकाश के बैंड बने रहे। TLN 1 ची इक्वल्स 1/3 मीटर। वह क्या है? कबीर ने अनिश्चितता के साथ कहा और फिर भूमिका और सिमी से परामर्श किया। सिमी और भूमिका दोनों ने एक काला हुड पहना हुआ था जो स्टोरेज रिंग से बाहर आए। उन्होंने ये पोशाकें पहनी थीं ताकि कोई भी उनकी उपस्थिति को न देख सके। क्या यह एक मार्शल स्पिरिट है? भूमिका की बर्फ ठंडी आवाज में आश्चर्य की एक टुकड़ी सुनी जा सकती थी। सिमी झुक गई और अपने हाथ से इसे सहलाया, निश्चितता के साथ कह रही थी, हाँ वे मार्शल स्पिरिट्स हैं। एक मार्शल स्पिरिट क्या है? कबीर ने कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना था। इस चीज में एक अद्वितीय गुण है, यह विशेष रूप से क्या है ये स्पष्ट नहीं है। वैसे भी ये सच्ची QE से पैदा होता है जो स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा उत्पादित होता है। यदि यह एक बर्फ मार्शल स्पिरिट है और आपकी बांह के साथ फ्यूज हो जाता है तो यहाँ तक कि अग्नि विशेषता वाली सच्ची QE बर्फ मार्शल स्पिरिट से गुजरने के बाद बर्फ ठंडी सच्ची QE बन जाएगी, सिमी ने कहा। कबीर हैरान था। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अग्नि सच्ची QE को जारी नहीं कर सकता है वह अपनी बांह में एक अग्नि मार्शल स्पिरिट को एकीकृत करता है तो वे बहुत अच्छी तरह से अग्नि सच्ची QE को जारी करने में सक्षम हो सकते हैं। भूमिका ने कहा, हाँ तो कोई भी मार्शल स्पिरिट बहुत मूल्यवान है और यही कारण भी है कि हम यह नहीं बता सकते कि इस मार्शल स्पिरिट में क्या विशेषता है। कबीर ने इस रहस्यमय संसाधन के बारे में पहली बार सुना जो दिखाता है कि यह कितना दुर्लभ था। लेकिन फिर रोशन सेन के पास ये क्यों होगा? एक मार्शल स्पिरिट होने से तुम्हारे लिए ज़्यादा मतलब नहीं हो सकता है क्योंकि तुम सच्ची QE के 5 तत्वों को स्वतंत्र रूप से जारी करने में सक्षम हो, लेकिन तुम्हें इसे बाद में बेचने के लिए रखना चाहिए। तुम्हें इसे बहुत सारे अच्छे संसाधनों के लिए एक्सचेंज करने में सक्षम होना चाहिए। सिमी ने एक छोटी जेड बोतल निकाली और ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज का उपयोग करके मार्शल स्पिरिट में सख्त किया। कबीर फ्रीविंड पर्वत की ओर उड़ गए। रोशन सेन को मारने से न केवल उन्हें एक्सटर्मिनेटिंग ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज मिली बल्कि मार्शल स्पिरिट्स भी मिली। इस फसल को बहुत बड़ा माना जा सकता है। अपनी दिव्य भावना का उपयोग करके कबीर ने रिंग के अंदर सिमी से पूछा, बहन सिमी, क्या तुम मुझसे इन मार्शल स्पिरिट चीज़ों के बारे में बात कर सकती हो? क्या यह मेरे लिए वास्तव में अप्रासंगिक और बेकार है? सिमी ने कहा, बेशक नहीं, कई अलग अलग प्रकार की मार्शल स्पिरिट्स हैं। प्राथमिक तात्विक मार्शल स्पिरिट्स के अलावा जानवर मार्शल स्पिरिट्स भी हैं जिन्हें दानव जानवरों द्वारा कंजीव किया गया है, जो समान रूप से दुर्लभ है। जिस तरह का तुम्हारे लिए सबसे उपयोगी होगा वह एक अग्नि मार्शल स्पिरिट होगा। ये लपटों की बहुत प्रकृति को बदलने में सक्षम है जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार के गुण मिलते हैं जो किमियागरों के लिए बहुत सहायक होते हैं। अग्नि आत्माएं बहुत दुर्लभ हैं। मैं केवल जानती हूँ कि मेरे शिक्षक के पास एक है और मैंने कभी किसी और को इसे नहीं देखा है, लेकिन केवल अफवाहें सुनी हैं कि कई मजबूत व्यक्तियों के पास एक है। कबीर गुप्त रूप से सदमे में है। उसने सिमी के मुंह से सुना कि जिन लोगों के पास यह अग्नि मार्शल स्पिरिट है वे उन बेहद मजबूत विशेषज्ञों में से एक हैं। फ्रीविंड पर्वत हालांकि बहुत ऊंचा नहीं है फिर भी एक बहुत बड़ा पत्थर का पहाड़ है। उच्चतम बिंदु पर कई घर बनाए गए हैं और पहाड़ी के ऊपर एक राजसी महल हॉल था। कबीर को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जगह पर वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर काले बलों का जमावड़ा होगा। कबीर ने अपने पिता की प्रशंसा की जिन्होंने केवल नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर के साथ वास्तव में बड़े अंधेरे बलों में अकेले प्रवेश करने की हिम्मत की और उनके बहुत सारे महत्वपूर्ण सदस्यों को भी मार डाला। पहाड़ के तल पर केशव विल्सन द्वारा पिछली भीड़ के कारण बहुत से लोग गश्त कर रहे हैं। ये फ्रीविंड पर्वत बहुत अधिक हेविली गार्डेड है, लेकिन इससे कबीर विल्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पिता ने पहले कई उच्च स्तरीय सदस्यों का सिर कलम कर दिया था, इसलिए वह बहुत अधिक रिलैक्स थे। कबीर पहले से ही जानते थे कि पोरिमल गैंग बहुत फॉर्मिडेबल है और उन्होंने जहर से लदे सभी प्रकार के छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल किया। जब तक वह उनके खिलाफ उचित प्रिकॉशंस लेता उसे बस इस पोरिमल गैंग से डरने की कोई बात नहीं थी। इससे पहले कबीर पर चारों तरफ से हजारों छिपे हुए हथियारों से हमला किया गया था, फिर भी उन सभी ने उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वे छिपे हुए हथियार उसके खिलाफ बिल्कुल भी प्रभावी नहीं हैं। एक पोरिमल गैंग सदस्य ने कबीर विल्सन को पर्वत वन के अंदर से बाहर आते देखा। उसने तुरंत अपनी कमर पर तलवार निकाली, चिल्लाते हुए, ये कौन है? कबीर विल्सन। जब पोरिमल गैंग के सदस्यों ने इस सुंदर किशोर को एक मंत्रमुग्ध करने वाली वध QE को बर्स्टिंग देखा, जब वह बोल रहा था तो वे मदद नहीं कर सके लेकिन अलार्म थे। उन्हें कोई संदेह नहीं था कि यह किशोर अफवाह वाला कबीर विल्सन है। कबीर विल्सन की आंखें, जिसमें इमेंस अमाउंट्स ऑफ वध QE थी, समूह के माध्यम से स्वेप्ट हो गईं। अचानक उन पोरिमल गैंग के सदस्यों ने अपने दोनों हाथों को जल्दी से लहराया क्योंकि उनके हाथों से विभिन्न आकारों की कई स्टील सुइयां उड़ गईं। सूरज की रोशनी के तहत उन सभी ने एक रुक रुक कर ठंडी आभा के साथ फ्लैश किया।
जैसा कि कबीर विल्सन ने उम्मीद की थी, अधिकांश पोरिमल गैंग के सदस्यों ने छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल किया। अगर यह कोई साधारण मार्शल कलाकार होता तो उन्हें इन हमलों के खिलाफ रक्षा करने में कठिनाई होती और इन लोगों द्वारा आसानी से मार दिया जाता। लेकिन कबीर विल्सन के लिए ये बस इतना बड़ा खतरा नहीं था। उनकी बाहें बस सिंपली रोज हो गईं जबकि गर्म आभा क्यूई उनके शरीर से बाहर निकल गई, एक ढाल का निर्माण किया जिसने उनके शरीर के चारों ओर लपेट लिया। इन स्टील सुइयों को ढाल द्वारा उनके ट्रैक में रोक दिया गया था। कबीर विल्सन तेज स्टील सुइयों को देखते हुए कोल्डली स्माइल्ड और एक शक्तिशाली दिव्य भावना का उत्सर्जन किया। ये बदले में उन काउंटलेस स्टील सुइयों को नियंत्रित करता था जिससे वे उन पोरिमल गैंग के सदस्यों की ओर वापस मुड़ गए। इन सभी स्टील सुइयों को बनाना इतना आसान नहीं होना चाहिए, है ना? यहाँ मैं उन सभी को वापस तुम्हारे पास कर दूंगा, कबीर विल्सन ने ताना मारा क्योंकि काउंटलेस स्टील सुइयां पोरिमल गैंग के सदस्यों की ओर एक बारिश की तरह गिर गईं। पोरिमल गैंग के सदस्य जो समय पर ठीक से प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं थे, आसानी से काउंटलेस अलग अलग स्टील सुइयों द्वारा छेद हो गए जो एक मानव हेजहॉग जैसा था। बाद में कबीर विल्सन ने एक स्कैल्प टिंगलिंग सीन देखा। उससे बहुत दूर नहीं, 39 से 50 लोग अपनी स्टील सुइयों द्वारा छेद होने के बाद अचानक काले हो गए। इन लोगों ने सबसे मिजरेबल स्क्रीम्स का उत्सर्जन किया क्योंकि उनके शरीर धीरे धीरे पिघल गए जो खून के एक काले पूल में बदल गए। ये खून जहर से भरा हुआ है क्योंकि न केवल उनके शरीर बल्कि उनके कपड़े भी नहीं छोड़े गए क्योंकि वे पिघल गए थे। धीरे धीरे उनके अलावा पत्थर और यहाँ तक कि वे स्टील सुइयां भी गायब हो गईं, जो दिखा रहा था कि यह जहर कितना भयानक है। इस पोरिमल गैंग को रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, कबीर विल्सन ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। उसने जहर के खून को जलाने के लिए बड़ी मात्रा में लपटें जारी की, फिर पहाड़ी की चोटी की ओर उड़ना शुरू कर दिया। बस एक पल पहले जब कबीर विल्सन और पोरिमल गैंग के सदस्यों ने काम किया तो पहाड़ी की चोटी से घंटियों की रुक रुक कर बजने की आवाज आई। कबीर विल्सन को पता था कि उसे खोजा गया था, लेकिन वह फिर भी पहाड़ी की चोटी की ओर भागा। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर आश्चर्यजनक रूप से वहां कोई नहीं था। जब वह राजसी महल हॉल में प्रवेश किया तो उसने शानदार बड़े हॉल के अंदर एक पूरी काली रोब में ढके एक व्यक्ति को देखा। लेकिन अचानक इस आकृति के पीछे एक बड़ी भीड़ दिखाई दी जिसने उसे घेर लिया। उनकी संख्या केवल हजारों में गिनी जा सकती थी। क्या तुम्हारा पिता मर गया है? एक सफ़ेद बालों वाला बौना बदसूरत बूढ़ा आदमी बाहर आया, एक बहुत ही बदसूरत आवाज में पूछा। नहीं, जिंदा और अच्छी तरह से, कबीर विल्सन ने कामली रिप्लाइड किया, जिसने बदसूरत बौने बूढ़े आदमी की आंख को फियर्सली शूट ओपन कर दिया। कबीर विल्सन ने निर्धारित किया कि यह बूढ़ा आदमी पोरिमल गैंग का चीफ होना चाहिए। उस मामले में तुम यहाँ मरने के लिए क्यों आए हो? पोरिमल गैंग के चीफ ने कोल्डली कहा। जब उसने कबीर विल्सन को देखा तो उसकी आंखों में एक अभिव्यक्ति थी जो एक मरे हुए आदमी को देख रही थी। मैं यहाँ मरने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारी जिंदगी लेने आया हूँ, कबीर विल्सन ने सोलम स्टेटेड किया। उसका चेहरा और स्वर पूरी तरह से गंभीर थे। एपिसोड 68। इस बात को सुनकर पोरिमल गैंग का नेता जैसे कि एक मजाक सुन रहा हो, वास्तव में हंसा। उसके ठीक बाद उसके चारों ओर के सभी काले रोबे वाले पुरुष भी हंसने लगे। उनकी हंसी बहुत बदसूरत और बिल्कुल भयावह थी। तुम्हारा पिता चुपचाप आया था, यही कारण है कि हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगर हमने जल्दी सावधानियां बरती होती तो वह मर गया होता, लेकिन अब तुम्हारे मामले में हमने ये आवश्यक उपाय किए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। पोरिमल गैंग के नेता ने एक भयावह हंसी के साथ कहा। तुम यहाँ आने में सक्षम थे तो तुम रोशन सेन से नहीं मिले होंगे। ये तुम्हारा सौभाग्य है, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना भी मृत्यु के समान है। बेशक मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें धीरे धीरे मारने के लिए जहर का उपयोग करूंगा और यहाँ तक कि तुम्हें विल्सन परिवार को धमकाने के लिए भी उपयोग करूंगा। कबीर विल्सन ने उसे बाधित किया और कहा, मैं रोशन सेन से मिला और इसका मतलब ये भी है कि मैंने तुम्हारे गर्वित पोरिमल गैंग का भी अनुभव किया, लेकिन ऐसा लगता है कि वे बहुत फॉर्मिडेबल नहीं हैं। कबीर विल्सन के शब्दों ने विजयी पोरिमल गैंग के नेता का रंग अचानक नीचे कर दिया और उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप के साथ उसने कहा, बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम फॉर्मिडेबल हो, लेकिन ये तथ्य कि तुम अभी भी सैकड़ों पोरिमल गैंग के समूहों की घेराबंदी के तहत नहीं मरे हो, इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें नश्वर मार्शल दायरे के 10वें स्तर में होना होगा। मैं मानता हूं तुम्हारी कड़ाई सुई तकनीक खराब नहीं है, काफी खतरनाक है, लेकिन मेरी आंखों में वे केवल एक बच्चे के कलाबाजी हैं, कबीर विल्सन ने कहा, जो मूल रूप से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा एक में बदल गया जो वध क्यूई से भरा हुआ था। मैं नश्वर मार्शल दायरे के 10वें स्तर में नहीं हूं, लेकिन मैं एक 10वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के विशेषज्ञ को मारने में सक्षम हूं। तुरंत बोलने के बाद कबीर विल्सन की एक बाह में अचानक एक अदृश्य क्यूई आभा उछल गई, जो यूनिवर्सल ट्रू क्यूई से कंजील्ड हुई थी। यदि उनकी दिव्य भावना पर्याप्त मजबूत नहीं होती तो वे बस इस डरावनी सच्ची क्यूई को नहीं पा सकते थे।
जब पोरीमल गैंग के सदस्यों ने अभी अभी कबीर विल्सन की कार्रवाई की खोज की थी, कबीर विल्सन की मुट्ठी पहले से ही भयंकर रूप से बाहर निकल गई थी और आगे बढ़ी थी। क्योंकि गति बहुत तेज थी, एक राजसी बल ऊपर से हवा से टकराया, एक बहरा कर देने वाला विस्फोट उत्सर्जित किया और पूरी जमीन टूट गई, क्योंकि यह इस मजबूत बल और क्यूई उतार चढ़ाव के फैलने को सहन करने में असमर्थ थी, जिसने सब कुछ हिला दिया और तोड़ दिया। इसने पूरे महल हॉल को फियर्सली शेक कर दिया। कबीर विल्सन की मुट्ठी पलक झपकते ही बाहर निकल गई और उस बूढ़े आदमी की छाती के ऊपर भी सही ढंग से लगी। लेकिन जिस बात ने कबीर विल्सन को आश्चर्यचकित किया वह ये तथ्य है कि पोरीमल गैंग का नेता वास्तव में बाहर नहीं उड़ा, और इसके बजाय उस क्षण में पोरीमल गैंग के नेता ने एक क्यूई आभा जारी की और कबीर विल्सन की उस भयंकर शक्ति को झेला। पोरीमल गैंग के नेता ने अनुमान नहीं लगाया था कि कबीर विल्सन इतनी अचानक और इतनी अधिक डरावनी शक्ति के साथ काम करेगा। अपनी खुद की राय में ये शक्ति कई 10वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के विशेषज्ञों के साथ तुलनीय थी। उसने खून का एक मुंह उल्टी कर दिया, क्योंकि कबीर विल्सन की मुट्ठी ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हमला करो, उसे मार डालो। जैसे ही आवाज़ फेडेड हुई, कबीर विल्सन की मुट्ठी अचानक सुनहरी हो गई और चमकती हुई सच्ची क्यूई अंदर की नसों में बह गई। जिस जगह पर उसके पैर उतरे थे वह स्मैश्ड हो गया था, क्योंकि बेहद शक्तिशाली सच्ची क्यूई उसके शरीर से पागलपन से बाहर निकल गई थी। कबीर विल्सन ने एक बार फिर एक मुट्ठी मुक्का मारा। ड्रैगन आभा मुट्ठी, यह एक ड्रैगन स्लेयर डिवाइन मार्शल कौशल है और इसकी शक्ति की केवल कल्पना की जा सकती है, इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि यह यूनिवर्सल ट्रू क्यूई का उपयोग करके बनाया गया था। रुको, मैं 100 जहर संप्रदाय से हूँ। उसने अभी तक बोलना भी खत्म नहीं किया था और फिर भी कबीर विल्सन की मुट्ठी, जो एक सुनहरी आभा की गेंद की तरह थी, गरजते हुए पोरीमल गैंग के नेता के सिर पर लगी, हिंसक रूप से उड़ते हुए और उसे मारते हुए। अत्यंत मजबूत विनाशकारी शक्ति वाली सच्ची क्यूई उस सिर पर लगी और सिर ऊपरी शरीर के साथ पलक झपकते ही मांस के टुकड़ों में उड़ा दिया गया। उसी समय अनगिनत उड़ने वाली सुइयां कबीर विल्सन के शरीर की ओर उड़ गईं। कबीर विल्सन ने पहले उन छिपे हुए सुइयों के साथ सौदा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि सभी छिपे हुए हथियारों को उनमें सच्ची क्यूई डालकर धकेला गया था, और जब तक ये केवल इतना मजबूत था वह उनके साथ सही ढंग से सौदा कर सकता था। या तो सीधे शक्तिशाली सच्ची क्यूई का उपयोग करके उन्हें बर्स्ट ओपन करना, या उन्हें नियंत्रित करके इन छिपे हुए हथियारों से निपटने का एकमात्र तरीका था। कबीर विल्सन के पास एक मजबूत दिव्य भावना थी जिसे उन्होंने जल्द ही जारी किया, और चारों ओर से आने वाली काउंटलेस उड़ने वाली स्टील सुइयां उसके लिए पूरी तरह से अलग हो गईं, क्योंकि उसकी आंखों में वे स्टील सुइयां सभी धीमी हो गईं। इस बार कबीर विल्सन ने पहले के विपरीत इन स्टील सुइयों का विरोध करने के लिए किसी भी सच्ची क्यूई का उपयोग नहीं किया, लेकिन अपनी दिव्य भावना के साथ सीधे इन जहरीले सुइयों को मैनिपुलेटेड किया और उन सुइयों को रोक दिया और उन्हें पूरी तरह से हवा में निलंबित कर दिया। तुम्हारे पास केवल यही एक ही हमला पैटर्न है। कबीर विल्सन ने ठंडेपन से बात की और उसके शरीर से एक भयानक स्कॉचिंग क्यूई उछल गई। उसने इस स्कॉचिंग क्यूई और लपटों के बिलों का उपयोग अपने चारों ओर सब कुछ जलाना शुरू करने के लिए किया, और पलक झपकते ही वे सभी स्टील सुइयां पूरी तरह से जल गईं। वे पोरीमल गैंग के सदस्य सभी शॉक थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनके छिपे हुए हथियार बहुत शक्तिशाली थे। अप्रत्याशित रूप से कबीर विल्सन भी थे। छिपे हुए हथियारों की दूसरी लहर को लॉन्च करने के प्रयासों में उनकी तैयारी के दौरान कबीर विल्सन अचानक अंदर आग समुद्र में गायब हो गया था। जैसे ही उन्होंने हवा में देखने के लिए अपना सिर उठाया, वहां एक विशाल जलता हुआ हथेली था। एक गर्म क्यूई एंजुलेशन छिड़क रहा था, जैसे कि एक बड़ा पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा था। बूम बूम बूम, विशाल जलता हुआ हथेली नीचे दब गया, हिंसक और गरजने वाले विस्फोटों का उत्पादन किया और सैकड़ों गिरोहों के समूह को महान हॉल में दबा दिया और उन्हें एक लॉ इंसिनरेशन के बाद मांस पैटीज में बदल दिया। कबीर विल्सन ने एक बार फिर अपनी जू क्यू सच्ची क्यूई को पूरी तरह से जारी किया और इसे एक विशाल हथेली में बदल दिया, और इस बड़े हॉल के अंदर पूरे पोरीमल गैंग समूह को फॉलोइंग एक्सप्लोजन द्वारा मार दिया गया। एक 10वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के विशेषज्ञ की आंखों में साधारण लोग चींटियों की तरह होते हैं। ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक 10वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे की ताकत की तुलना में 8वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे की ताकत बेहद मजबूत है। हालांकि कबीर विल्सन नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर है, उसकी ताकत 9वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे और यहां तक कि 10वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे की पूरी स्थिति के मार्शल कलाकारों के साथ नेक एंड नेक थी। कबीर विल्सन हॉल से बाहर पहुंचा और फिर से अपनी भयानक शक्ति का उपयोग किया, जो एक पहाड़ को तोड़ने में सक्षम था, और फ्रीविंड पर्वत की चोटी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फ्रीविंड पर्वत से नीचे आते हुए कबीर विल्सन ने तुरंत ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज का संचालन किया और अपनी इरेसेबल स्लॉटर क्यूई को कन्वर्ज किया, अन्यथा लोगों के एक समूह को मारने के बाद वह एक स्लॉटरिंग ह्यूमन फाइंड गोड की तरह लग रहा था। कबीर विल्सन अभी अभी पहाड़ से नीचे आया था और अंदर जंगल में प्रवेश किया और पाया कि एक पतला मध्यम आयु वर्ग का आदमी उसके सामने था। इस आदमी का एक सादा चेहरा था, साफ सफ़ेद रोब पहने हुए था जिसके ठुड्डी पर कुछ जगहों पर दाढ़ी थी। एक साधारण आदमी।
जैसा लग रहा था। लेकिन जब कबीर विल्सन ने इस मध्यम आयु वर्ग के आदमी को देखा तो उसके दिल में ड्रेड की भावना पैदा होने से मदद नहीं मिल सकती थी। यह मध्यम आयु वर्ग का आदमी चुपचाप उसके पास दिखाई दिया था। इसके अलावा कबीर विल्सन अपनी ताकत को देखने में सक्षम नहीं था, और कबीर विल्सन का इंट्यूशन भी उसे बताता था कि यह मध्यम आयु वर्ग का आदमी एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भी इस तरह के एक प्रतिभाशाली को पाऊंगा, यहाँ तक कि एक सच्ची क्यूई पंख प्रकार के मार्शल कौशल के लिए और कीमिया के लिए इस तरह की एक अद्भुत इनहेरिटेबल पोटेंशियल है। यहाँ तक कि तुम्हारी ताकत चौंकाने वाली होने के लिए पर्याप्त है। अगर तुम ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश कर सकते हो तो तुम निश्चित रूप से सबसे होनहार युवा आदमी होगे। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने कहा, एक डेडपैन एक्सप्रेशन के साथ, और उसकी आवाज़ में भी भावनाओं का एक औंस भी नहीं था। तुम कौन हो? कबीर विल्सन ने पूछा। डिफेंसिव लग रहा था। उस मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने एक बहुत ही स्टिफ स्माइल का खुलासा किया और कहा, मेरा नाम पोरिमल है, जिस पोरिमल गैंग को तुमने अभी नष्ट कर दिया उसके संस्थापक। फिर भी तुम कहते हो कि मैं कौन हूँ? कबीर विल्सन अपने दिमाग में सरप्राइज था। वह जानता था कि यह पोरिमल यहाँ बहुत लंबे समय से था, लेकिन फिर भी उसने काम नहीं किया, और यहाँ तक कि पोरिमल गैंग के विनाश को भी देखा जिसे उसने खुद स्थापित किया था। कोई इस रवैये से इस पोरिमल के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। वह केवल कबीर विल्सन के लिए अपनी सच्ची क्यूई का उपभोग करने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वह आसानी से कबीर विल्सन के साथ सौदा कर सके। जैसा कि वह अपने खुद के कबीले को नष्ट कर देगा, इसने दिखाया कि उसने कबीर विल्सन को कितना महत्वपूर्ण माना। नश्वर मार्शल दायरे का 10वां स्तर। कबीर विल्सन ने सोलम सेट किया। अच्छी नज़र। पोरिमल ने ठंडेपन से मुस्कुराया, पहाड़ी की चोटी पर जलते हुए महल हॉल को देखते हुए, और अवमानना से कहा, मेरे लिए इस दुनिया में मैं बस पोरिमल गैंग से संबंधित किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि मैंने इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए स्थापित किया था। तुमने बहुत सारी सच्ची क्यूई का उपभोग किया है। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें वापस 100 जहर संप्रदाय में ले जाऊंगा और तुम्हें संप्रदाय बुजुर्ग को एक उपहार के रूप में प्रस्तुत करूंगा, और वे तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ चीज़ें मुझे सौंप दो, या मैं तुम्हें अनुभव करने दूंगा जिसे एक जीवित मृत्यु कहा जाता है। बोलने के बाद पोरिमल का चेहरा पूरी तरह से रूथलेस हो गया।